हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करना चाहूँगा डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। जैसा कि 8 नवंबर 2016 की रात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जैसे ही मोदी जी का ये फैसला आया 8 नवंबर की रात से, तब से हमारे पूरे इंडिया में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने अपना पैसा इधर से उधर करना शुरू कर दिया। उसके अलावा लोगों ने अपना पैसा जो जमा हुआ था उनको अलग अलग जगह पर ले जाना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो कि हमारे सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर पोस्ट, ट्वीट्स सब कुछ आने शुरू हो गए कि काले धन वालों तुम्हारी खैर नहीं, काला धन अब क्या होगा काले धन का, या फिर काला धन खत्म हो गया। तो ये तो साइड थी जो मोदी जी के समर्थन में थी। अब कुछ लोग जो मोदी जी के समर्थन में नहीं थे उन्होंने इसको एक बकवास मुंह बताया और बताया कि ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश है। उनमें से ही कुछ थे जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी। देखिए उन्होंने क्या कहा। चारों तरफ एक ये लोगों में चर्चा है कि जो इनके अपने लोग थे, इनके अपने करीबी लोग थे, उनको इन्होंने पहले से बता दिया था, हफ्ता 10 दिन पहले से बता दिया था कि भाई ऐसा होने जा रहा है, तुम अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। तो जो इस देश के जो सबसे बड़े कालाबाजारी थे, जिनके पास सबसे बड़ा ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा था, उनको हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया था, उन्होंने ठिकाने लगा दिया। या तो देश के बाहर भेज दिया पैसा, और या फिर इन्होंने जमीन खरीद ली, कुछ और खरीद लिया, नोट अपने खत्म कर दिए, कैश खत्म कर दिया उन्होंने। इनके अलावा एक और हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर सिंचैन और छोटा भीम के फैन हैं। उनके बारे में भी अब हम बात करते हैं। देखिए उनका क्या कहना था इस डिमोनेटाइजेशन के बाद। So I'm getting the sense that the BJP told it, the Mr. Narendra Modi told all his BJP people that this was going to happen in advance. So as far as I can see, there is potentially a massive scam behind what is going on. नहीं, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये मालूम था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने जो 3-4 पास के लोग हैं उन पे भी भरोसा नहीं किया। जो बंदा अपनी पहली स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि मोदी जी ने अपने सभी बीजेपी के बंदों को ये बताया था कि भाई ये डिमोनेटाइजेशन होने वाली है, और उसी टाइम दूसरी स्टेटमेंट में ये बोलता है कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अरुण जेटली जी हैं उनको ये बात नहीं पता थी। तो ये थे हमारे राहुल गांधी जी, जैसा कि आपने देखा। तो अब आप खुद समझदार हैं और अपना दिमाग लगाइए कि आप ऐसे बंदे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जिसको पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। दूसरे हमारे केजरीवाल जी जो आज तक अपने वादे पूरे करने में लगे हुए हैं और जो कि आज तक दिल्ली का विकास अच्छे से नहीं कर पाए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं कांग्रेस को, ना ही मैं आम आदमी पार्टी को। मैं तो बस अपनी राय दे रहा हूँ जो कि मेरी पर्सनल थिंकिंग है इस डिमोनेटाइजेशन के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा इसका, वो होगा कि जितना भी गैर कानूनी धन है या गैर कानूनी तरीके से कमाया गया धन है वो हमारे देश के अंदर 500 और 1000 के रूप में ही उपलब्ध है। तो जिनके घरों में
स्टोर रूम भरे पड़े हैं नोटों की घड़ियों से, उनको इसको एक समय, एक साथ और एक टाइम पर मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। दूसरा है कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि फेक करेंसी बनाते हैं और उनके कारण वो हमारे देश में ही आतंकवादी हमले कराते हैं, तो उस पर किसी हद तक कुछ समय तक लगाम लगेगी। और तीसरा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस के अंदर बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल होता है जो कि हमारे देश के संविधान के हिसाब से गैर कानूनी है। तो अब आने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे उनमें इसका बहुत कम असर होगा। चौथा, जो भी हमारे बैंक के अंदर हमारा पैसा डिपॉजिट होगा उससे हमारे देश की इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगी। पांचवा, ये हमारी गवर्नमेंट का बहुत ही कड़ा प्रयास है काले धन से लड़ने के लिए और इसको सराहना वर्ल्ड बैंक से भी मिली है और मूडी कॉरपोरेशन से भी मिली है। सबसे पहला, जिन जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं या फिर जिनके पास हजार कई लाख करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं जिन लोगों ने स्विस अकाउंट में या फिर हांगकांग के बैंक्स में, उन पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा है। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो आम जनता को आ रही है, खास करके गांव के लोगों को, क्योंकि गांव के अंदर जैसा कि आप जानते हैं ना तो बैंक होते हैं अधिकतर में, ना ही एटीएम है, तो उनको वहाँ से दूर जाना पड़ता है, या तो शहर जाना पड़ता है या फिर कस्बों में जाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमारे आम आदमी जो कि गांव के लोग हैं उनको आ रही है। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो हमारे देश के अंदर फ़िलहाल परेशान हैं और प्रभावित हैं वो है हमारे देश के किसान। क्यों? क्योंकि खरीफ की जो फसलें हैं वो मार्केट में हैं लेकिन उनको कोई खरीद नहीं रहा है। तो जब तक पुरानी फसलें बिकेंगी नहीं, किसान के पास पैसा कहाँ से आएगा? और अगर किसान के पास पैसा नहीं आ रहा है तो वो रबी की फसलों के बीज कहाँ से खरीदेगा? चौथा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान पूरे भारत से बहुत सारे वादे किए थे, तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है नरेंद्र मोदी अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इस डर से उन्होंने ये इतना बड़ा कदम लिया है। पांचवा, जैसा कि जो नई करेंसी आई उस पर हमने देखा कि देवनागरी स्क्रिप्ट में गवर्नमेंट ने प्रिंट किया हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गवर्नमेंट इज़ बायस्ड टुवर्ड हिंदुइज़्म। तो ये थोड़ा सा झुकाव जो है वो बाकी धर्मों या फिर बाकी संप्रदायों के लिए कहीं ना कहीं उनको ये बात खल सकती है। छठा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ब्लैक मनी को हमारे देश से ख़त्म करने का, और ना ही ये गारंटी देता है कि फ्यूचर में हमारे देश से ब्लैक मनी पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाएगी। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि ये थे हमारा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है 500 और 1000 के नोट का, उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने आपको बताया, उसके फ़ायदे लॉन्ग टर्म में और उसके नुकसान भी। अब जैसा कि कुछ अपोजिशन के लीडर या फिर बहुत सारे हमारे इंडिया में भी लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है या फिर प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला बिना नोटिस के या बिना उसके कैसे दे दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश का कानून द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आरबीआई एक्ट सेक्शन 26 में ये लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी टाइम अपने कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह लेकर और आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर से सलाह लेकर डीमोनेटाइज कर सकता है करेंसी को, और सबसे बड़ी बात उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी लीडर की तरफ से बोल रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है और इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये स्टेप लिया गया या नहीं लिया गया, जो भी हमें परेशानियाँ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, इसे अपने तक के बारे में मत सोचो कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो या अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ना ये मेरे से है ना ये तुमसे है, ये हमसे बहुत बड़ी है और ये हमारे देश के लिए है। तो अगर देश में बदलाव लाना चाहते हो या फिर इस काले धन को पूरी तरह से रोकना चाहते हो, तो बदलाव तुम्हें अपने घर से लाना होगा सबसे पहले। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर तुम देश में बदलाव या दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो। धन्यवाद। जय हिंद।